तीव्र प्रेम मापता नहीं बस देता है। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे समय की सबसे महान संत मानी जाने वाली, प्यार से मदर कही जाने वाली संत मदर तेरेसा। हमें ज्यादा संत मदर तेरेसा के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ बातें जो हम अपने यादों को ताजा करना आवश्यक है। इनका जन्म अल्बानियाना देश में हुआ और इन्हें 27 अगस्त 1910 को बपतिस्मा दिया गया और इनकी मृत्यु जैसे हम जानते हैं 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में हुई थी और इन्हें 4 सितंबर 2016 संत पिता फ्रांसिस संत घोषित किए। और हम सभी इनके बारे में जानते हैं, इनके कार्यों के बारे में जानते हैं। ये हमारे देश में जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जो संस्था है उसकी स्थापना ये स्वयं की थी। उसके बीच में कुछ घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। ये 1946 को जब यात्रा कर रही थी, कोलकाता से दार्जिलिंग की ओर रिट्रीट के लिए जा रही थी, उस समय ट्रेन से ये दोनों तरफ जो गरीब लोग पड़े हुए थे उनको देखी और उनको देखकर उनके मन में एक बात उत्पन्न हुई, एक विचार उत्पन्न हुआ और वे कहती हैं, बुलाहट के अंदर एक बुलाहट मुझे मिला, यीशु मुझे इनकी सेवा करने के लिए बुला रहे थे। और हम देखते हैं कि उस घटना के बाद 2 साल वे इस बात पर मनन चिंतन करती रही और अपने आध्यात्मिक गुरु, जो हम फादर्स जो स्पिरिचुअल डायरेक्टर कहते हैं अंग्रेजी में, आध्यात्मिक गुरु जिनके पास सिस्टर लोग जाकर अपना पाप स्वीकार करती हैं और मार्गदर्शन लेती हैं, वैसे उनके जो स्पिरिचुअल डायरेक्टर थे, जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनके पास जाकर चर्चा किया करती थी। और जब फादर उनसे कहे कि आपको इसके बारे में अपने धर्म समाज में कांग्रीगेशन के सिस्टर लोगों के साथ आपको विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, जब वो इस बात को उनके सामने रखी, इन्हें 2 साल का समय दिया गया था कि आप समय लो, उस पर मनन करो और निर्णय लो। उन लोग उसके विरोध में नहीं थे, लेकिन इनके पास, मदर तेरेसा के पास कुछ भी नहीं था। ये कैसे एक धर्म समाज प्रारंभ करके कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर उन लोग भी चिंता व्यतीत कर रहे थे। इसलिए 2 साल का समय दिया गया। संत मदर तेरेसा 2 साल विचार की और उसके बाद वे स्वयं निर्णय ली कि जो बात वे अपने मन में, अपने दिल में सुनी थी प्रभु से, उन्होंने कहा मुझे उस रास्ते पर चलना ही है, ईश्वर मुझे आगे का रास्ता दिखाएंगे। इसलिए 1948 को वो अपने उस धर्म समाज को छोड़कर मिशनरीज ऑफ चैरिटी धर्म समाज की स्थापना की। और हम देखते हैं कि वे दिनों दिन उनके साथ उनकी पुरानी विद्यार्थी उनके साथ जुड़ने लगी। लड़कियां जिनको वे स्वयं पढ़ाई, उन लोग इनके साथ जुड़ने लगी और उनके धर्म समाज में उन लोग भी सदस्यता प्राप्त करने लगी। और धीरे धीरे देखते देखते ये धर्म समाज फैलने लगा। इनके कार्यों को देखते हुए बड़े बड़े लोग इनके उस स्थान को देखने जाया करते थे जहां स्वयं मदर तेरेसा अन्य धर्म बहनों के साथ मिलकर बीमार और लाचार लोगों की सेवा कर रही थी। बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियां अपना अनुभव जब वे मदर तेरेसा के उन कॉन्वेंट्स में और जहां इन बीमार लोगों को रखकर सेवा किया करती थी, उन जगहों को जब उन लोग देखे, वे मदर तेरेसा से कहा करते थे, यदि हमें लाखों करोड़ों रुपया भी हमें दिया जाए फिर भी हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं मदर। और मदर तेरेसा ने कहा, मुझे भी कोई लाखों करोड़ों रुपया दे फिर भी मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसलिए कर पाती हूं, वो एक विशेष व्यक्ति के कारण है। उन्होंने पूछा ये कौन है? तो मदर तेरेसा उनको, हर कॉन्वेंट के अंदर एक चैपल होता है, छोटा सा चर्च, वहां उनको ले जाती और वहां पवित्र संदूक में उपस्थित प्रभु की ओर इंगित करके कहती हैं, मेरा प्रभु यहाँ है, मेरा यीशु यहाँ है, इन्होंने मुझसे कहा है
इसलिए मैं ये कर सकती हूँ। इनसे मुझे हर दिन बल मिलता है। और मैं आपको एक जानकारी दूं, मिशनरीज ऑफ चैरिटी धर्म समाज की धर्म बहनों को हर दिन 1 घंटा कम से कम प्रभु यीशु की उपस्थिति में, पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना पड़ता है। उन्हें वहीं से बल मिलता है। आज भी आप उन धर्म बहनों को देखेंगे, उन लोगों के पास मोबाइल आपको नहीं मिलेगा। उन लोग उस समय जैसे संत मदर तेरेसा अपने धर्म समाज प्रारंभ की, उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था। उस समय वो जिस प्रकार की जो साड़ी वो पहना करती थी, वही साड़ी आज भी धर्म बहन लोग पहनती हैं, और उसी प्रकार की एक झोला लेकर चलती हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं। 2 या 3 साड़ी से ज्यादा उन लोग रख नहीं सकती। यदि आप YouTube में या गूगल करके देख सकते हैं, उनके कमरे में कुछ भी नहीं रहता है, एकदम खाली। इस प्रकार वो अपने आप को देते हुए लोगों की सेवा करती रही, और इनके कार्यों को देखते हुए दुनिया भर से बहुत सारी लड़कियां इनके साथ जुड़ने लगी और धर्म बहन बनी, और बहुत सारे वॉलंटियर्स भी इस धर्म समाज में मिलकर कार्य करने लगे और आज भी करते हैं। मैं आपको और एक जानकारी दूं, यदि आप भी इस धर्म समाज में जुड़कर एक वॉलंटियर का काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप इसमें सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग विदेश से भी आकर यहाँ अलग अलग स्थानों में जाकर कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। यदि आपको आपके जीवन से खुशी नहीं मिलती, आप संतुष्ट नहीं हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आप जरूर एक बार कम से कम 1 सप्ताह के लिए उनके साथ रहकर आप उनके सेवा कार्य को देखिए और आप भी अपने योगदान दीजिए। तब आपको पता चलेगा कि जीवन का महत्व क्या है। मरते हुए लोगों को सड़क से उठाकर मदर तेरेसा अपने कॉन्वेंट ले जाया करती थी। उनको ले जाकर उनको नहला के, उनका साफ करके, उनको प्यार से खाना खिलाती थी, और कुछ ही घंटों के भीतर उन लोगों की मृत्यु हो जाती थी। उन लोगों के चेहरे में जो मुस्कुराहट, जो आनंद उस अंतिम समय में मदर तेरेसा देखी, वो कहती है, मैं उसी में ही प्रभु यीशु को देखती हूँ। यूकरिस्तीय प्रभु जिनकी मैं आराधना करती हूँ, उस प्रभु का चेहरा मैं यहाँ इन गरीब, लाचार, बीमार लोगों में मैं देखती हूँ। और धीरे धीरे इनके धर्म समाज के सदस्यों की गिनती बढ़ती जाती है, और अलग अलग देशों में जाकर इनके धर्म बहन लोग कार्य करने लगती हैं। और आज दुनिया भर में हम हजारों धर्म बहनों को इनके धर्म समाज में जुड़ते हुए हम देख सकते हैं। आइए हम इनके कथन पर मनन करें। आज हमारे मनन चिंतन के लिए जो कथन हम इनके लेख से लिए हैं वो यह है, तीव्र प्रेम मापता नहीं है, बस देता है। इंटेंस लव डस नॉट मेजर, इट जस्ट गिव्स। हम जब किसी से प्यार करते हैं, उस प्यार का जो गहराई है, तीव्रता है, वो कैसे पता चलता है? वो इससे पता चलता है कि आप अपने आप को कितना उस व्यक्ति के लिए देते हैं। आज यदि हम हमारे परिवारों में, हमारे समाज में देखें तो वास्तविक प्रेम हम शायद कहीं भी नहीं देख सकते हैं। माँ लोग जरूर अपने बच्चों से प्यार करती हैं, और स्वयं संत मदर तेरेसा कहा करती थी, आज दुनिया में प्यार कम हो गया है, आज हम दुनिया में प्यार नहीं देख सकते हैं। मुझे इससे दुख होता है कि एक माँ अपने बच्चे को, अपनी संतान को मार डाल सकती है, अपने गर्भ में या जन्म के बाद। इससे ज्यादा क्रूरता हम कहां देख सकते हैं? ये संत मदर तेरेसा के विचार थे। आज हमारे भारत देश में ही हर साल करोड़ों करोड़ों बच्चे अपने मां के गर्भ में ही मार दिए जाते हैं। भ्रूण हत्या, अबॉर्शन, ये सब हत्या है। संत मदर तेरेसा इस पर बहुत ज्यादा चिंतित रही, और इसलिए उन्होंने ये कहा, इसलिए वो कहती हैं, तीव्र प्रेम मापता नहीं, बस देता है। जब हम मापने लग जाते हैं, वहां हम प्रेम को पाएंगे नहीं, वहां केवल लेन देन चलेगा। एक पति पत्नी के बीच में यदि हम देखें कि पति कहे तुम मेरे लिए ये करो, तब मैं तुझसे प्यार करूंगा, और पत्नी भी वही कहे, वहां हम प्यार नहीं देख सकते हैं, केवल लेन देन चलता है। हम अधिकांश परिवारों में यही तो देखते हैं, लेन देन। उन्होंने मेरे लिए ये किया इसलिए मैं ये करती हूं या करता हूं, वो मेरे साथ ऐसे गलत व्यवहार करते हैं तो मैं भी इसलिए ऐसा करती हूं या करता हूं। ये बात हम परिवारों में आजकल बहुत ज्यादा सुनते हैं। इसलिए परिवार
टूटते जा रहे हैं। लेकिन संत मदर तेरेसा कहती हैं, तीव्र प्रेम मापता नहीं, बस देता है। उनका और एक कथन है, यदि आपके देने से आपको दर्द नहीं होता तो आप वास्तव में दे नहीं रहे हैं। मैं दोहराता हूं, यदि आपके देने से आपको दर्द नहीं होता है, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, उससे आपको दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप वास्तव में दे नहीं रहे हैं। इस संदर्भ में मैं उस घटना की याद दिलाना चाहूंगा जहां प्रभु यीशु मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उसके बाद में वे बैठकर वहां लोगों को दान पेटी में दान डालते हुए देखते हैं। वे दूर पर बैठकर देखते रहते हैं। बहुत सारे लोग लाइन में आकर बहुत पैसा डालते हैं। आज के पैसा में हम कहें हजारों हजारों रुपया वहां डालते जा रहे थे, और उनके पीछे पीछे एक गरीब विधवा आती है और एक सिक्का डालती है। शायद हो सकता है उनके सिक्के की आवाज वहां जितने लोग खड़े थे उन लोगों के कान में जरूर पड़ा होगा, और लोग पलट के देखे होंगे ये कौन है जो सिक्का डाल रहा है। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, सबसे ज्यादा इस महिला ने, इस विधवा ने दिया है, जबकि वो एक सिक्का डाली। उनके सामने लोग हजारों हजारों रुपए दे रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं इस विधवा ने सबसे ज्यादा दी है। क्योंकि उसका कारण क्या है? सभी लोग अपने करोड़ों लाखों रुपया में से तोड़ा निकालकर उसमें डाल रहे थे। उससे उनको कोई दर्द नहीं हो रहा था, उन्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस विधवा जिसके पास अगली बार खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो अपने पास जो एक सिक्का था उसको भी डाल दी। उसके पास और कुछ बचा हुआ नहीं था। उसको उस देने से उसके जीवन में उसको जरूर दर्द हुआ होगा। इसलिए मदर तेरेसा कहती हैं, यदि आपके देने में आपको दर्द नहीं होता है तो इसका मतलब आप वास्तव में नहीं दे रहे हैं। हम भी विचार करें, हम किसी से भी, आप अपने परिवार में अपने बच्चों से, अपने जीवन साथी से जो प्यार करते हैं या ईश्वर से प्यार करते हैं, क्या उसमें वास्तव में तीव्रता है, या केवल हम मतलबी लोग जैसे ही मतलब से ही लोगों से रिश्ता रखते हैं? यहां तक अपने जीवन साथी से भी, अपने बच्चों से भी, या अपने माता पिता से भी। आज पैसा के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं दुनिया में। हमारे भारत देश में यदि आप भोजन को लेकर देखिए, हमारे लिए कोई फल हो, सब्जी हो, खाने के पदार्थ हो या धान हो, कुछ भी हो, हमारे देश में हमारे लोगों के लिए दुकानों में जो बेचा जाता है, इसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी दूसरे देश में इसको बेच नहीं सकते हैं आप, क्योंकि वहां उन लोग इसकी जांच करते हैं, इसमें जहर पाया जाता है। हम धीरे धीरे जहर खाकर हम मर रहे हैं। पैसा के लिए लोग उसमें दवाई डालकर हम क्या क्या कर कर स्वयं को भी मार डाल रहे हैं, दूसरों को भी मार डाल रहे हैं। प्यार कहाँ है? पैसा के लिए अपने परिवार के लोगों को भी मृत्यु के घाट उतारने वाले लोग हैं हम। इसको बोलने से जरूर हमें ठेस पहुंचता है, लेकिन सत्य यही है, यही सत्य है। हम पैसा के लिए कुछ भी करने वाले हैं, धन दौलत के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं, लेकिन संत मदर तेरेसा कहती हैं, तीव्र प्रेम मापता नहीं है, वो केवल देता है, बस देते रहता है। वो ये नहीं देखता है कि अपने पास क्या बचा हुआ है, मेरे पास अगली बार खाने के लिए, अगली बार पहनने के लिए मेरे पास क्या है, इसकी चिंता वो करता ही नहीं है, बस देता जाता है। लेकिन हम क्यों प्यार नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम ईश्वर से दूर हैं, हम ईश्वरीय प्रेम का अनुभव नहीं किए हैं। संत योहन अपने पहले पत्र में कहेंगे, हमने ईश्वर से पहले प्यार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हमसे प्यार किया है, इसलिए हम प्यार कर सकते हैं। हम अपने आप में उतना सक्षम नहीं है कि हम जाकर प्यार कर पाएं। जैसे लोग सामान्य रूप से कहते हैं, हमारे पास जो है वही तो हम दे सकते हैं। यदि हम में प्यार नहीं है तो हम प्यार कैसे दे सकते हैं? हमारे पास जो है हम वही तो दे सकते हैं। हम सभी पापी हैं, हमारी मृत्यु हो चुकी है। मैं बपतिस्मा के बारे में नहीं कह रहा हूं, कहने का मतलब हम पाप करने के कारण ईश्वर से अलग हो चुके हैं, हमारा ईश्वर के बीच का संबंध टूट चुका है। यदि हम एक पंगा, एक बल्ब के समान हैं, हम जरूर उस स्विच बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में वायर कट गया है, बिजली हम तक कैसे पहुंच सकती है, और हम कैसे कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, हम कैसे जीवित रह सकते हैं?
उसी प्रकार हमारा वास्तविक जीवन है। हम ईश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं। हम ईश्वर के पास जरूर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, भीख मांगते हैं। हम संतानों के भांति उनसे प्रार्थना नहीं करते हैं, उनके साथ हम रिश्ता नहीं रखते हैं। हम केवल उनसे कुछ मांगते हैं और चले आते हैं। हमारा उनके साथ वास्तविक संबंध नहीं है। इसलिए संत योहन हमसे कहते हैं अपने पहले पत्र में, ईश्वर हमसे प्यार किए इसलिए हम प्यार कर सकते हैं। इसको हम कहां देख सकते हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में यीशु कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यदि ईश्वर मापतौल करने जाते कि अपने पुत्र को हमें देते हैं? नहीं। उनका प्रेम में तीव्रता है, उनके प्रेम में एक बहुत ज्यादा फीलिंग है, ज्यादा पैशन अंग्रेजी में हम कहते हैं, जो अपने आप में वो जलता है, अपने आप को देने के लिए वो प्रेरित करता है। वो अपने बारे में कभी सोचता ही नहीं, बल्कि जो सामने वाला है जिससे वो प्यार करते हैं उसके बारे में ही केवल सोचता है। ईश्वर भी हमें ही केवल देखे, अपने बारे में नहीं सोचे, अपने पुत्र के बारे में नहीं सोचे, अपने पुत्र को जिनसे वे बहुत ज्यादा प्यार करते थे उनको हमारे लिए दे डाले, अर्पित कर दिए। क्या करने के लिए? क्रूस पर मरने के लिए। ईश्वर का पुत्र आकर हमारे जैसे बने। जैसे मैं बार बार कहते आ रहा हूं, वो मेरे जैसे, आपके जैसे बनकर हमारे सामने खड़े हो गए। जो ईश्वर सारे ब्रह्मांड को बनाया, इस ब्रह्मांड उनको अपने अंदर समेट नहीं सकता। वो ईश्वर हमारे समान, मेरे समान, आपके समान बनकर हमारे सामने खड़े हो गए बराबर स्तर पर, और हमसे कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसलिए संत मदर तेरेसा अपने कान्वेंट के हर चैपल में, जो छोटा जो चर्च है, उसमें जो क्रूसित प्रभु है उनके बगल में उनका प्रभु यीशु का जो आखिरी वाक्य है, मैं प्यासा हूं, वो वाक्य वहां लिखा रहता है, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। यीशु आपके प्यार के लिए प्यासे हैं, मेरे प्यार के लिए प्यासे हैं, लेकिन हमारे प्रेम में वो तीव्रता नहीं है। हम स्वार्थी हैं, इतना ज्यादा स्वार्थी हैं कि हम अपने बारे में ही सोच सकते हैं। जहां हमें देने से दर्द होने लगता है, हम अपना मुट्ठी बंद कर देते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हमारे सामने संत मदर तेरेसा है, जिनको शायद आप देखे भी होंगे। उनके जीवन को देखिए। एक विदेश देश से आकर हमारे देश में गरीब लाचार लोगों के बीच में रहकर उनके लिए, अपने उन बच्चों को खिलाने के लिए भीख मांगा करती थी। लोग उनके ऊपर थूके हैं, उनके बारे में कितनी गलत गलत टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन वो प्रेम के एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने पेश आती हैं, खड़ी रहती हैं। ईश्वर की दया के रूप में हम उनको देख सकते हैं, ईश्वरीय प्रेम के रूप में हम उनको देख सकते हैं। मरते हुए लोग, जिनको उनके संतान लोग निकाल कर सड़क पर फेंक देते थे, उनको ले आकर प्यार से उनके घावों को पोंछकर साफ करके उनको खुशी खुशी मरने का एक अवसर मदर तेरेसा दिया करती थी। वो कभी भी मापी नहीं, वो कभी भी रिस्क लेने से चूकती नहीं, रुकती नहीं, क्योंकि वो प्यार करना ही जानती थी। वो कहां से सीखी? पवित्र यूकरिस्ती प्रभु से सीखी। हम भी जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, मैं केवल आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, दूसरों के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं स्वयं अपने बारे में भी कह रहा हूं। हम अपने आप को देने से पीछे हट जाते हैं, हिचकिचाते हैं, हम डरते हैं। लेकिन आज मदर तेरेसा हमें हमारी नींद से जगाने के लिए कह रही हैं, हमें नींद से उठने के लिए कह रही हैं, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। मदर तेरेसा के समान बनने के लिए हमें ईश्वर की कृपा की जरूरत है। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपको आपके पुत्र के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनको आप इस दुनिया में हमारे समान भेजकर हमें अपनी संतान बना लिए हैं। हम आज विशेष रूप से संत मदर तेरेसा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा आप अपने प्रेम को हम पर प्रकट किए हैं। और आज के इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, हमें कृपा दीजिए कि हम सबसे पहले आपके असीम प्रेम को पहचानने पाए, स्वीकार करने पाए, और उस प्रेम के अनुसार अपना जीवन यापन करने की भी हमें कृपा दीजिए। हम अपने आप को
आपके हाथों में देते हुए आपके प्रेम को हर दिन अनुभव करने वाली आपकी सच्ची संतान बनने की कृपा हमें दीजिए। हम सभी मतलबी बनकर नहीं, भिखारी बनकर नहीं, आपकी संतान बनकर, आपके साथ संबंध जोड़कर, आपसे जीवन पाकर, हम आपके प्रतिरूप में जो बनाए गए हैं उस सच्चाई को अपने जीवन में साकार करने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। हे प्यारे पिता, विशेष रूप से आज इस प्रार्थना में जुड़ी हुई आपकी इन सभी संतानों को आप विशेष आशीष प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। कोलकाता की संत मदर तेरेसा के द्वारा ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।